हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में यूजली रहना पसंद करता हूं और ऐसे ही लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करता हूं जो बिल्कुल मूवी शूवियंस की तरह सोचते हैं। तो अभी एक ट्रेलर देखा मैंने जिसका नाम है भीड़ और इसके अंदर राजकुमार राव है, बहुत बेहतरीन एक्टर है। जिस स्पेस की मूवीज वो करते हैं वो स्पेस के अंदर वो ठीक लगते हैं और एक ऑर्डिनरी नेक्स्ट डोर मैन की कोशिश करते हैं। वो आयुष्मान खुराना बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट डोर लगता है लेकिन सुपरस्टार बनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फिर उसकी मूवीज चलती नहीं है। जैसे ही वो नेक्स्ट डोर मैन बनता है, जैसे ड्रीम गर्ल वगैरह, तो वो चल जाती है। अब भीड़ अनुभव सिन्हा ने बनाई है और उन्होंने कोरोना काल 2020 को लेके एक कॉन्सेप्ट आगे लेके आए हैं कि ये बिल्कुल उसी की तरह है जब हमारा बंटवारा हुआ था 1947 के अंदर, जहां पर लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। और ऐसी अंडर प्रिविलेज लोगों की कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो गवर्नमेंट ने इनके बारे में क्या किया, कुछ ऐसे लोगों ने आगे बढ़ के क्या मदद करी होगी, होपफुली मूवी के अंदर दिखाया होगा। जैसे सोनू सूद वगैरह ने पर्सनल कैपेसिटी में क्या क्या किया, ये सब शायद चीजें दिखाने की कोशिश करी होगी। क्या ये मूवी हमारे को चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, क्या ये वन साइडेड स्टोरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके बनाई गई है, यार अब क्यों बनाई गई है, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में जरूर आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग तो थोड़ा चलता ही है, हम लोग बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं है। तो रिव्यू के अलावा थोड़ा बहुत दिमाग इस तरीके की चीज़ों में चल पड़ता है। क्योंकि यही तो वो ट्रिगर कराना चाहते हैं। तो इन्होंने मेरा दिमाग जो ट्रिगर कराया उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं कि जिस तरीके से लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, बेकदर हो गए, ऐसे ही कुछ लोग जो अपना घर चलाने के लिए अपनी मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, और दूसरे स्टेट के अंदर फंस गए, तो उनको ये महसूस कराया गया कि आप इस स्टेट के नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा नीची और छोटी सोच है। बिल्कुल ये नहीं दिखाया गया था या ये महसूस नहीं कराने की कोशिश करी गई थी कि आपका ये घर नहीं है, आप दिल्ली में के नहीं हो तो आप दिल्ली से बाहर चले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं भी दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मैं भी इंडिया के अंदर ही रहता हूँ। ये ज़रूर हुआ था कि आप जहाँ हैं वहाँ रहिए। तो मेरे ख्याल से जो इसका कॉन्सेप्ट है वही बहुत ज़्यादा फ्लॉड लगा मुझे, जितना भी नरेटिव आया। मैं किसी भी गवर्नमेंट के प्रो या अगेंस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैं किसी भी गवर्नमेंट को लाइक ही नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ फार्स बिकॉज therein you are just selecting one king who you don't know about and you are asking them to rule and they don't even ask what we want, right? So 5 साल के लिए बस सजा भुगत लो, इससे भुगतनी है या उससे भुगतनी है, यही रहता है लार्जली। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आपने कुछ थोड़ी सी अगर अंडर प्रिविलेज के लिए प्रिविलेज लोगों की भी कहानी सुनी होगी, वैसे बहुत सारे शोज भी आ चुके हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक किरदार है वो बैंगलोर में फंस गया, या था वो दिल्ली का, या दिल्ली का था वो बैंगलोर फंस गया, या मुंबई फंस गया, वहां पर उसके बच्चे की डिलीवरी भी हो रही है वो भी नहीं देख पा रहा, या फिर अकेले ही पिताश्री की थैंक यू होगी, बच्चा वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो बॉर्डर क्लोज करे गए थे फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स किए गए थे कि अगर क्रॉस बॉर्डर जितना ज्यादा होगा आदान प्रदान तो उससे आपको नुकसान होगा, और नुकसान होने से ये जितना ही ज्यादा फैलेगा। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। और जब वेव 2 आई थी तो मैं भी ऑलमोस्ट डेथ बेड पे पहुंच गया था। तो मुझे पता है कि कितना जरूरी था कि आइसोलेशन करना। जो लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए उनके लिए थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल जरूर था। गवर्नमेंट का ट्रू शॉर्टफॉल ये नहीं था कि आप दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते, या ये हमने ये आपको बोल दिया कि वहां रहो या यहाँ रहो। उनका शॉर्टफॉल ये था ट्रू सेंस के अंदर कि वो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए इफेक्टिवली कि ये क्यों जरूरी है, क्यों कंटेनमेंट जरूरी है, और वो कोई मेजर्स नहीं ले पाए प्रॉपरली कि ये स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए। अब वो क्यों नहीं ले पाए, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दिया जा सकता है कि इतना सडन हुआ सब कुछ कि आप कभी भी एक नेशनल स्केल में, जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर 7वां बंदा इस यूनिवर्स के अंदर, इस एटलीस्ट अर्थ के ऊपर इंडियन है, तो अब उसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा तो वो करना ही पड़ता है, इंतजार तो करना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कंप्लीटली फ्लॉड एक्शंस लिए, चाहे वो नोटबंदी के सीन के अंदर हो, चाहे वो ये कोरोना काल का लॉकडाउन हो, कि प्रिपरेशन वर्सेस इंटेंट ठीक, लेकिन प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो। तो ये इस गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से सीखना होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। जो अनुभव सिन्हा का व्यू पॉइंट है वो मेरे ख्याल से कंप्लीटली फ्लॉड है। जो वो नरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि तंग करने के लिए, क्या मुझे नहीं लगता कि तंग करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट था। सिंपल सा अटेम्प्ट था कि जहां हो वहां रुक जाओ भाई, और वो कोई भी क्लास का हो सकता है। और अगर सुपर प्रिविलेज हो तो फिर तो आप प्लेन करके भी कहीं जा सकते हो, हेलीकॉप्टर भी लेके जा सकते हो, बट वो सेवाओं को भी रोक दिया गया था।
तो पता नहीं क्या बताने की ये कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। पंकज कपूर जैसे बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। लेट्स सी क्या स्टोरी होती है, बट अभी जितना मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि या तो ये एजेंडा ड्रिवन है या फिर ये कुछ ऐसा नैरेटिव देने की जबरदस्ती की कोशिश करी जा रही है कि मैं सुपर इंटेलेक्चुअल हूँ। तो पता है ये भी ना 1947 जैसा ही सिनेरियो था। तो ये जो ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं चीज़ों को, ये उसका नतीजा है। ऐसी मूवीज वो घर बैठ के देखे तो ज़्यादा बेटर है। आपको अगर ढंग का नरेटिव देना था तो आपको ये नरेटिव देना चाहिए था कि आगे से अगर आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉल्स ले रहे हो जो नेशनली लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी उतनी ही सॉलिड करो। अब ये नरेटिव मत करो कि तुम तो टोटली गलत थे, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे। ये फिर एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारी हैशटैग पॉजिटिविटी बिल्कुल जिंदा है। जल्दी मिलते हैं और व्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।